आप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम जिनके लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे इससे पहले, क्या आप उनके हक की आवाज़ अभी भी बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल। सरकार और उनके बीच में आप जरिया बन पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं खिलाड़ियों को तकलीफ हो ही ना, जो उनके साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली हमारे बॉक्सर हैं उनके साथ भी किस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, सरकार के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स इट। अच्छा, तो लेकिन जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे वो तो इसी पार्टी में है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। अभी एक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। लेकिन आपका क्या स्टैंड क्या अभी ये बात मानी कि लाइक कांग्रेस में बुरे आदमी नहीं है, उसमें और इस तरह के अपराधी नहीं है होंगे, राइट? या कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें, मैं कांग्रेस पार्टी में कल कोई अपराधी बन जाए तो उसमें उसमें कुछ होगा क्या? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं या फिर जिससे भी भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं तो कल ना कोई और प्रधान निकले, कुछ न किसी ने और कुछ कर दिया, तो तब क्या फिर मैं छोड़ के चला जाऊँ? नहीं, तो फिर अब हो सकता है साक्षी मलिक और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आपसे कहें कि आपने नहीं, उनको मेरी धोखा बात हुई दिया। है सबसे, मेरी बात हुई, मैंने बताया कि अच्छा, अगर उन तुम्हारे सबसे साथ, बात। हाँ मैंने बात हुई मेरी सबसे, मेरे सबने मेरे को बधाई दी, भाई साहब बड़ी अच्छी बात है आपने किया, और हम आपके साथ हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा है हाँ मेरी आपसे? बात हुई ना, मैं बता रहा आपको। क्या बात हुई? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे आप कहाँ चले गए, हम तो इस नहीं सरकार नहीं, के मैंने बोला खिलाफ लड़ मैं रहे थे। तुम्हारी कोई भी दुख तकलीफ है मेरे को बताओ भैया, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ कभी भी, कुछ भी। और उन्होंने आपका समर्थन किया है हाँ साथ? ऑफकोर्स, मैं बता तो रहा, मेरी बात हुई है उनसे। अच्छा, हाँ, किससे बात हुई है? अभी मैं किसी का, उस पहलवान ने सबसे बात हुई मेरी। आज तो मैं सुबह से लेके फोन कर रहा था, मेरे दोस्त थे तब से मेरे साथ थे, तो सबके साथ फोन आ रहे मेरे पास। बजरंग पुनिया से लेकर ये तमाम लोग, आपने सोचा होगा ना कि जब विजेंद्र सिंह ये कदम उठाएंगे तो बहुतों को जवाब देना पड़ सकता है। ऐसा था मैडम कि रत देखिए, जगह रहा मैं हो फिर था? भी आपको आप बोतला हो रूबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, इतने काम करते हैं, आपने सिर्फ एक ही आदमी के बारे में सोचा? नहीं हाँ, मतलब बिकॉज मैं मानता हूँ, बिकॉज एक रोल मॉडल एक होता है कि सो थोड़ी ना होते हैं, सो की हर एक से इंस्पिरेशन ले, ठीक है, ऑफकोर्स हमें इंस्पायर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले का जिक्र किया था, वैष्णव जी हैं, और भी जो जो अच्छा काम करते हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है चीज़ से? तो वो आखिरी, आप भी जानते हैं मतलब इंसान की ज़िंदगी में जब फैसले की घड़ी आती है तो वो तो बस अब इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, बस अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब तो कुछ करना होगा। वो कौन सी बात थी जिसने विजेंद्र के दिल को ऐसी चोट पहुंचाई कि बस अब खत्म, अब नहीं होगा? वो कौन सी बात थी? वो कौन सी बात थी? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताऊं तो एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, बहुत सारी चीज़ें थी, बिकॉज एक तो मैंने बताया जब मैंने ज्वाइन किया था कि लाइक मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित हूँ, हमारी जो कार्य करने की शैली है बहुत कमाल के। ये तो ज्वाइन करने का, हाँ ये जो नहीं, मैंने पहले तभी बोला था, मैंने तभी तो, लेकिन ये भी तो एक कारण है ना कि मैं इसलिए इस पार्टी में आया। नंबर 2 भी मेरे का वहाँ दिल क्यों नहीं लगा उसमें, बिकॉज बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत स्लो है, जो मैं मानता हूँ बहुत स्लो, और जो आपकी प्रतिभा है उसको कहते अच्छी तरह से सही मायने में कहते उसको यूज करना, वो कमी है कहीं ना कहीं। और एक बहुत वो ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि चमचा वर्ड एक यूज किया था उन्होंने, तो मेरे को चमचा नहीं बनना था। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं एक हार्ड मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं गांव से निकला हूँ, मेरे डैड ने ड्राइवरी करी है और रोडवेज में ड्राइवर थे, अब रिटायर हो गए, तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन फिर बाद में कहते किसी की पूंछ पकड़ना नहीं मेरे से जायज होता, मेरे को काम करवा लो जितना मर्जी, 24/7 में काम कर सकता हूँ, लेकिन चमचा नहीं बन सकता मैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ। तो आप जहाँ मर्जी कहेंगे भैया हाँ तू 100 किलोमीटर भाग ले, तू जो मर्जी कर ले, मैं कर लूँगा, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ चुपचाप बैठ के मेरी खुशामद कर, वो नहीं हो सकता। वो आई थिंक आप भी नहीं कर सकती, बिकॉज आपको भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती होंगी जब आप टीवी शो करती हैं, और हर तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं रूबिका जी, आपको ये मालूम है, एक अच्छा एक बुरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। आप बुरे की तरफ जाओगी तो और भी बुरी बन जाओगी, आप अच्छे को देखेंगे तो आप अच्छा बनोगे। जाट समाज में आप बेटे हैं, उस समाज की तरफ से आपको उसी भावना से देखा जाता है। क्या आप जाट समाज को
भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि अक्सर ये कहा गया है कि अपनी बुद्धि से चलता है जाट। हरियाणा में कहा जा रहा है बड़े रोष में है, राजस्थान का वो बेल्ट भी बड़े रोष में है, तो क्या आप उनको मना पाएंगे या वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि हम साथ हैं मोदी के? जी, मनाने की बात तो ऐसी है बिकॉज हम जाटों में ना, पता है, हम कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर कहते कि हमें एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज हमारे घर में हर एक को चौधरी बनता है, बिकॉज मैं भी चौधरी हूँ, मेरा बड़ा भाई है दूसरा चौधरी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको ये मालूम है। तो ये सब चीज़ें होती है हर एक चौधरी, तो उस दिशा को, उस पावर को एक सही दिशा में लेके जाना, ये हमारी एक अहम भूमिका होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो उसको एक सही राह दिखाना, मैं नहीं कहता कि उनके ऊपर किस तरह का जुल्म या किस तरह की जाति हो उनके साथ, नहीं, मैं चाहूँगी उनकी जो सही दिशा है, जैसे ओलंपिक में उनको मेडल आते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तो हमारे कहते हैं कि IAS IPS बहुत बनने लगे हरियाणा से, तो उनकी उस दिशा को कहते हैं सही राह दिखाना, उसकी तरफ लेके जाना, तो आई थिंक ये मेरी एक अहम जिम्मेदारी है, उसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पर खासकर विरोधी और विपक्षी जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तोड़ देना चाहती है, छिन्न भिन्न कर देना चाहती है, इनफैक्ट इंडिया गठबंधन को, और इसीलिए वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है। मेरे साथ तो कोई प्रेशर किया नहीं किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती की कि भैया आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको पीछे ED लगा दूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक आई थिंक जो लोग उनका दिशा कहते मिलती है, आई थिंक सही के लिए करना चाहते हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं आई थिंक, और आई थिंक और भी 2-3 नेता और भी आ रहे हैं, अभी तो आपने बता थोड़ी देर पहले, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तो अब आप 2024 के बाद भारत को कहाँ देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और पहले बिकॉज मैं अभी बताऊं, बिकॉज मैं बहुत पहले से आउट ऑफ इंडिया जाने लगा था। 2001 में मैंने फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप किया था, और अब मैं हिंदुस्तान में और उसके हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। बिकॉज फ़र्क ये है कि अभी आप जाते हैं कि हिंदुस्तान का नाम कहते बड़े गर्व से लिया जाता है कि लाइक हाँ ब्रो, यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया, चाहे बॉक्सिंग टीम में हो, पहले इंडिया का वो इंडिया का है तो छोड़ना, इसको तो कोई पूछता ही नहीं। लाइक बॉक्सिंग फाइट होती तो भी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में भी जाते हैं तब भी इंडिया, हाँ मोदी जी, मैं हाँ हाँ मोदी जी। तो ये एक चेंज आया है जो मुझे लगता है। और रही बात हर एक उस पर, आप चाहे इकोनॉमिकल करें, बिकॉज मैं इतना वो इसमें नहीं हूँ, इसमें मास्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत वाकई बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिकॉज चाहे ओलंपिक मेडल आप गिन लीजिए, पहले कितने आए थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अगले ओलंपिक जो 20 साल है 24 में, वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए अच्छी है, बिकॉज उनकी एक आवाज़ है, सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा उन तक पहुंच जाती है। और आप आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि उनको कुछ भी आप लिख दो तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि